नमस्कार, जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और खबर आ रही है रांची से, जहां के मोरहाबादी में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना सामने आई है। गोलीबारी में कालू लामा नामक युवक की मौत बताई जा रही है। राजू लामा और शुभम विश्वकर्मा जख्मी बताए जा रहे हैं। भागने के दौरान कई गाड़ियों को अपराधियों के द्वारा क्षतिग्रस्त किया गया है। अपराधियों ने फायरिंग कर इलाके में दहशत फैलाई है। तो ये बड़ी खबर रांची से बता रहे हैं, जहां पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक गंभीर रूप से जख्मी बताए जा रहे हैं। भागने के दौरान अपराधियों ने कई गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया और फायरिंग करते हुए इलाके में दहशत फैलाई है। देखिए, रांची के मोरहाबादी में दिन दहाड़े गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया है। अपराधियों की पहचान में लगातार पुलिस जुटी हुई है। आपको बताते चले कि इस गोलीबारी में एक युवक की मौत हो गई, वहीं 2 युवक इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनका इलाज लगातार जारी है। अपराधियों ने भागने के क्रम में गाड़ियों को भी क्षतिग्रस्त किया है। फिर हवा में फायरिंग होने लगी। कितनी फायरिंग? 4 या 5 सुना, बाकी मैंने नहीं सुना। अच्छा, और एक बच्चे को भी गोली लगी है? एक को गोली लगा और एक जन का पैर फटा है, यहाँ से गिरे वो स्कूटी से, तो पैर यहाँ से दाहिना पैर उनका कटा है। तो क्या देखने से क्या लगा कि वो इंटेंशनली किसी को मारने हाँ, आए? एग्जैक्टली, क्योंकि फायरिंग ऐसे हवा में तो नहीं ना होगी। फायरिंग हुई है, सारे शॉप्स के पीछे से जाके कोने में वो उनको शूट किया गया। अच्छा, कितने की संख्या में लोग थे? 4 लोग थे। 2 बाइक में मैंने भागते हुए देखा है। अच्छा। 4 लोग थे, 2 आगे बैठे हुए थे, 2 के हाथ में गन थी, बस इतना देखा। आपको भी चोटें आई? थोड़ा बहुत पैर में लगा है, ज्यादा वैसा। आप यहीं पर थी उस वक्त? हाँ, मैं गिरी थी, स्कूटी के नीचे थी, तो भैया लोगों ने उठा के साइड किया। कुछ क्लूज हैं और उसमें जो भी है उस सही बिंदु पर अनुसंधान किया जा रहा है। जैसे अनुसंधान में कोई बात आएगी तो हम लोग उस बिंदु पे काम करेंगे, और जितने भी हम लोगों को लगता है बिंदु उस पर हम लोग काम कर भी रहे हैं, और जैसे ही कोई उद्भेदन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको कितने लोग सवार थे सर बाइक पर जब गोली मारने की बात? देखिए, अभी ये सब अनुसंधान में आएगा, कितने लोग थे नहीं थे। वो जो विक्टिम्स हैं उनसे पूछा जा रहा है, वो लोग भी बता रहे हैं। उन विक्टिम चूंकि और 3 हैं विक्टिम, तो उनसे अलग अलग तो सभी वर्जन के कोरोबोरेट होने के बाद एग्जैक्ट जानकारी हम देते हैं। और देखिए, रांची के मोरहाबादी में दिन दहाड़े गोलीबारी से दहशत का माहौल व्याप्त है। वारदात वाली जगह से चंद कदम की दूरी पर ही जेएमएम अध्यक्ष शिबू सोरेन, डीसी और एसएसपी का आवास है। ग्राउंड जीरो से जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता ओम प्रकाश। राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके में आज अचानक से सनसनी मच गई और वजह रही यहाँ पर गोलियों की तड़तड़ाहट। कभी जो जानकारी मिली है उसके अनुसार करीब 6 गोलियां यहाँ पर एक तरह से दागी गई हैं, और जिसमें कि एक युवक को भी गोली लगी है और वो बुरी तरह से घायल हो गया है। देख सकते हैं कि यहीं पर युवक को गोली मारी गई थी, और ये जगह जो है देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खून जमा है। युवक जो था वो यहीं पर बैठा हुआ बताया जा रहा है, जिस पर पीछे से गोली जो है वो चलाई गई, और जिसके बाद अपराधी यहाँ से भागते हुए इस रास्ते को निकल चुके हैं। रास्ते में निकलते वक्त यहाँ पर कई गाड़ियों को भी उन्होंने क्षतिग्रस्त किया है और कुछ राउंड भी फायरिंग की है। और दिखाना चाहेंगे कि जो सड़कों पर फैले हुए ये अवशेष हैं गाड़ियों के, वो जाहिर तौर पर ये बताते हैं कि यहाँ पर किस तरह से उन्होंने हुड़दंग मचाया है और किस तरह से उन्होंने भागने के प्रयास में कई लोगों को क्षतिग्रस्त किया है। एक युवती भी इसमें घायल हो चुकी है। देख सकते हैं उसका चप्पल अभी तक यहाँ पर पड़ा हुआ है, और जो गाड़ियों के टुकड़े हैं वो भी जहाँ तहाँ बिखरे हुए हैं। आपको बताना चाहेंगे कुछ ही दूरी पर जो सामने एक कार भी आपको नजर आएगी, जिस पर भी फायरिंग की गई है, जो अपने आप में बताता है कि अपराधी कितने दुस्साहस भरी वारदात को अंजाम देने में यहाँ पर कामयाब रहे। यही वो गाड़ी है जिसे भागते हुए अपराधियों ने यहाँ पर फायरिंग भी की है, इस कार को भी क्षतिग्रस्त किया है, और यहाँ से इस तमाम घटनाओं को अंजाम देने के बाद वो यहाँ से निकल भागने में सफल हो पाते हैं। यहीं पर आपको बताना चाहेंगे कि 4 खोखे जो पुलिस को है वो इसी जगह से बरामद हुए हैं। तो कहा जा सकता है न सिर्फ युवक पर हमला किया गया, बल्कि जो आसपास के लोग थे उन्हें भी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त किया गया है। हालांकि मामले की जानकारी मिलने के बाद
यहाँ पर पुलिस की टीम भी पहुँच चुकी है और पूरे मामले की तफ्तीश भी जो है वो की जा रही है। घायल जो युवक है उसे अस्पताल ले जाया गया है, जहाँ की उसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले में कब तक अपराधियों के गिरबां तक पहुँच पाती है और कब तक अपराधी जो है वो कहा जाए कि वो खुले में सांस ले पाते हैं, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है, जाहिर तौर पर पुलिस के लिए खुली चुनौती है। कैमरामैन न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश। और खबर गिरिडीह से, जहां नक्सलियों ने बम ब्लास्ट कर रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया है। धनबाद गया रेलखंड के चिचौकी के पास पर यह ब्लास्ट किया गया है। हालांकि किसी भी जानमाल का नुकसान यहां पर नहीं हुआ है। यह घटना देर रात करीब 1:30 बजे की बताई जा रही है। नक्सलियों के ब्लास्ट के बाद रेलवे ट्रैक क्षतिग्रस्त हो गया है, जिसके बाद ट्रेनों का परिचालन करीब 6 घंटे तक बाधित रहा। शाम 7 बजे से हम लोग अलर्ट पोजीशन में थे। समय करीब 12:30 बजे जो हमारा गैंगमैन है उसने रिपोर्ट करा कि यहाँ पे बहुत तेज़ धमाका सुनने में आया है। तत्काल सारी ट्रेनों को रुकवाया गया और उसके बाद उनके द्वारा ट्रैक सर्च किया गया। तो यहाँ पर आने के बाद जो 334 नंबर किलोमीटर है इस पे एक्सप्लोजन हुआ है और ब्लास्ट हुआ था, और जिससे कि जो अप डायरेक्शन की ट्रैक है वो डिस्टर्ब हुई थी। उनके स्लीपर्स दाएं बाएं हो गए थे, कुछ पेंडल क्लिप्स भी खुल गए थे, तो ट्रैक अनसेफ हो गया था। बाद में ये भी पता चला कि यहाँ पे नक्सलियों ने एम्बुश लगा रखा था। तो पुलिस को सूचना दी गई और सीआरपी और सब लोग इधर ही पेट्रोलिंग कर रहे थे। उसके बाद में एहतियात बरतते हुए फिर इस जगह पे तमाम कार्रवाई हुई है और फिर ट्रेनों को चलाया गया 6:30 बजे सुबह से। सर कितनी देरी रेल यातायात जो है वो बाधित रही? रेल यातायात 12:30 से लेकर करके सुबह 6:30 बजे तक 6 घंटे बाधित रही है। और देखिए, दरअसल नक्सलियों द्वारा प्रतिरोध दिवस मनाया जा रहा है। प्रतिरोध दिवस का आज आखिरी दिन है। 21 जनवरी से आज तक नक्सलियों ने 4 विस्फोट कर गिरिडीह में आतंक फैलाया है। पहली बार 22 जनवरी को पीरटांड में 2 अलग अलग जगहों में मोबाइल टावर को बम से उड़ा दिया गया था। वहीं उसके अगले ही दिन यानी कि 23 जनवरी को सदर प्रखंड के अंतर्गत आने वाले सिंधवरिया पंचायत में बराकर नदी पर बने ब्रिज के एक हिस्से को डेटोनेटर से विस्फोट कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया था। 23 जनवरी को ही जिला मुख्यालय से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दुखहरण नाथ मंदिर के पास वाटर सप्लाई के लिए लगे ट्रांसफार्मर को भी विस्फोट कर उड़ा देने का मामला सामने आया था। वहीं आज देखिए, आज नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया है। आखिर नक्सली ऐसी हरकत कर क्या साबित करना चाहते हैं? नक्सली खुद आराम की जिंदगी जीते हैं और आम लोगों की सुविधा के लिए बने संसाधन को नष्ट कर लोगों की परेशानी बढ़ाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही पीएलएफआई के 8 नक्सली गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से महंगी गाड़ी से लेकर लाखों कैश जब्त किए गए हैं। झारखंड के गिरिडीह की ये 3 तस्वीर पिछले 1 हफ्ते के बम ब्लास्ट की है। नक्सलियों ने पिछले 1 हफ्ते में 4 बड़ी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें उन्होंने आम लोगों की सुविधा के लिए बने पुल, मोबाइल टावर और रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया। दरअसल नक्सली अपने नेता प्रशांत बोस की गिरफ्तारी के विरोध में प्रतिरोध दिवस मना रहे हैं। सवाल यह है कि नक्सली ऐसी हरकतों से क्या साबित करना चाहते हैं? आम लोगों की सुविधा पर क्यों करते हैं वार? सार्वजनिक संपत्ति को क्यों बनाते हैं निशाना? ये वही नक्सली हैं जिनके पास से BMW जैसी लग्जरी कार मिलती है, लेकिन आम लोगों की सुविधा के लिए बने संसाधन को ये नष्ट करते हैं। ये तो खुद बड़े ही ऐश से अपनी जिंदगी जीते हैं, लेकिन आम लोगों को परेशान करना इनकी रोज की आदत है। अभी कुछ दिन पहले ही पुलिस ने पीएलएफआई के सरगना दिनेश गोप के नजदीकी 8 लोगों को लेवी के 77 लाख रुपए की राशि के साथ पकड़ा। गिरफ्तार नक्सलियों के पास से पुलिस ने BMW कार, मॉडिफाइड थार जीप, नक्सलियों को आपूर्ति किए जाने वाले टेंट, मोबाइल सिम सहित कई महंगी चीजें बरामद की है। ये सब देखकर आप समझ सकते हैं कि नक्सली के नाम पर ये खुद कैसे ऐश की जिंदगी जीते हैं। महंगी गाड़ियों पर चलते हैं, लेकिन आम लोगों तक वो सुविधाएं नहीं पहुंचने देना चाहते, या फिर पहुंचने पर उन्हें तबाह कर देते हैं।
क्योंकि इन्हें पता है कि विकास की नक्सलवाद का सबसे बड़ा दुश्मन है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और देखिए, झारखंड के 9 खनिज ब्लॉक की नीलामी होगी। भूतत्व निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू की है। विभागीय पोर्टल पर नीलामी में भाग लेने के लिए विभाग ने इसके लिए टेंडर निकाला है। पलामू के रेवा रातू ग्रेफाइट खनिज ब्लॉक, चिरापोट बॉक्साइट खनिज ब्लॉक, रांची के चूरी लाइमस्टोन खनिज ब्लॉक, गुमला के लोधापाट बॉक्साइट खनिज ब्लॉक, रामगढ़ के हरिहरपुर लेमबीचा लाइमस्टोन खनिज ब्लॉक 1 और हरिहरपुर लेमबीचा इंस्टॉल खनिज ब्लॉक 2, पश्चिम सिंहभूम के मेरालगढ़ा लौ अयस्क ब्लॉक, घाटकुरी लौ अयस्क ब्लॉक 1 और घाटकुरी लौ अयस्क खनिज ब्लॉक 2 के नीलामी को लेकर टेंडर निकाली गई है। वैक्सीनेशन की रफ्तार में तेजी लाने के लिए बीजेपी की तरफ से पहल की जा रही है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बूस्टर डोज जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने खुद बूस्टर डोज लिया। बीजेपी ने वैक्सीनेशन अभियान को सफल बनाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है। बीजेपी कार्यकर्ता स्थानीय स्तर पर जाकर लोगों को वैक्सीन के लिए जागरूक करेंगे। हम सब लोगों का दायित्व है, जिम्मेवारी है कि अधिक से अधिक लोग, और अधिक से अधिक नहीं बल्कि जो भी सरकार ने या हमारे डॉक्टरों ने जो एक मापदंड तय की है कि 15 से अधिक की आयु की, अब पहले 18 से अधिक था, अब 15 से एक प्रकार से अधिक हो गया। तो ये जो भी पात्रता रखते हैं, जिनको डोज लेना है, वैक्सीन लेना है, तो हम सब लोग ये प्रयास करें निश्चित रूप से सबों का टीकाकरण हो जाए, कोई भी लोग छूटे नहीं। जैसे गांव घर में देखते हैं बहुत सारे टीकाकरण होता है ना सरकार की ओर से, या पोलियो का भी ड्रॉप्स होता है, तो हर माता पिता बिल्कुल जागरूक हैं, या फिर हमारे एनएम भी वहां जाती है, तो देखते हैं कि सभी बच्चों को लोग टीका करने में कोई संकोच नहीं करते। तो आज जिस प्रकार से कोरोना के टीका को लेकर के लोगों में तरह तरह की भ्रांतियां थी, तो वैसे ही पहले भी उस टीका को लेकर भी लोगों के अंदर में भ्रांतियां होती थी। और देखिए, रांची सदर अस्पताल के जन औषधि केंद्र में जेनरिक दवाइयों के बदले महंगी दवाइयां बेची जा रही हैं। मजबूरी में मरीज महंगी दवा खरीद रहे हैं। सदर अस्पताल कैंपस के केंद्र में मरीजों को महंगी दवा बेची जा रही है, लेकिन यहां के अधिकारियों को इसकी कोई जानकारी नहीं है। न्यूज़ 18 ने जब इसकी जानकारी दी तो प्रबंधन ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया। इस वक्त हम रांची के सदर अस्पताल में मौजूद है, जहां जन औषधि केंद्र है जो सिर्फ जेनेरिक दवाई देने के लिए उसको अथॉरिटी है, सिर्फ और सिर्फ जेनेरिक दवाइयों के लिए, जहां गरीब लोग अफोर्ड कर पाए वो दवाई और ले पाए। लेकिन यहाँ देखा गया है कि दूसरी ब्रांडेड दवाई भी एक बेच खरीद कर रहे हैं और सामने पूछने पर साफ साफ बोल भी रहे कि कर रहे हैं। उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग यहाँ तक आए और इन पर कार्रवाई करे और जो चीज मुहैया कराई गई है लोगों की मदद के लिए, वो मदद लोगों तक पहुंचे, ना कि ये भ्रष्टाचार के लोग शिकार होते चले जाए। जन औषधि केंद्र में कौन सी दवाई लेने आए थे? मैथ्रोमेसिन लेने आए थे। कितना रुपए में कितना मिला है? 3 पीस 55 रुपए में बोले थे। जन औषधि मालूम होगा ना कि सबसे सस्ती दवाइयाँ यहीं पर मिलती है, गरीब लोगों के लिए बनाया गया ताकि लोग खरीद पाए। यहाँ तो सबसे ज्यादा महंगा दवा दुकान है। मिल रहा है? हाँ मिल रहा है। ये तो सरकारी दवा जो है कि इसमें ये लोग ब्लैक करके बिक्री कर रहे हैं। कुछ बोलना चाहेंगे? और दुमका के हंसडीहा पीडीएस डीलर के बेटे की हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस के अनुसार ललन यादव ने सुपारी देकर डीलर के बेटे की हत्या करवाई। भागलपुर के कुख्यात सत्तन यादव ने सुपारी लेकर सरोज मंडल का मर्डर किया। पुलिस ने सत्तन यादव को उसके साथी के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि घटना को 6 लोगों ने मिलकर अंजाम दिया था। दरअसल ललन यादव की पीडीएस दुकानदार से किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद उसने हत्याकांड की साजिश रची और सुपारी देकर उसके बेटे की हत्या करवा दी। मंडल हत्याकांड में ये
पीडीएस दुकानदार था ये, और ये पूर्व से हल्दिया में जो है कि वहाँ पर दुकानदारी करता था। तो इसका जो हत्या जो कर दी गई, इसके पता चला कि इसे जो है कि नृशंस रूप से मारा गया, जिसके बाद ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। और जिसके बाद हमें कुछ सुराग मिला जो चूँकि ये बताने लायक भी नहीं था, जिसमें 6 अभियुक्त इसमें अक्यूज्ड जिसमें बनाए गए हैं, और अलग 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार की गई है। इसमें देखा जाए तो बिहार भागलपुर के एक अपराधी है जिसका नाम है रविंदर यादव। वो करीब 8 से 10 कांड के अभियुक्त है ये, और उसकी गिरफ्तारी कल ही सुनिश्चित की गई। ये कॉन्ट्रैक्ट किलर भी था, इसके बुला करके इसको हत्या कर दी गई। गढ़वा के बिशुनपुरा में 2 फर्जी पत्रकार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों पत्रकार यूपी के चंदौली के रहने वाले हैं। पुलिस के अनुसार दोनों पत्रकार जनप्रतिनिधि को डराकर पैसा वसूली की कोशिश कर रहे थे, तभी बिशुनपुरा बीडीओ ने उन्हें पकड़ लिया। बीडीओ की शिकायत पर पुलिस ने दोनों फर्जी पत्रकार को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ लगातार जारी है। सर, इन लोग फोन करने के बाद बोले कि हमको योजना जांच करना है, तो मुखिया जी बोले कि ऐसा है ना कि अति से ब्लॉक से फोन आया है, जाके भैया दिखा दीजिएगा। तो दिखाने के लिए ले गए। मेरा कुआं थोड़ा सा बरसात में भसन गया है, तो ये आदमी बोले कि आपका कुआं पूरा ही हो गया है, ऐसा है कि इसमें 10,000 रुपये आप दीजिए। तो 10,000 रुपये मेरे पास था, 200 रुपये बाएं हाथ में रखे थे, बोले कि ड्राइवर को जाके दे दीजिए। बोकारो में अग्निशमन विभाग का कार्यालय अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। यहाँ के जवान टूटे फूटे भवन में रहने को मजबूर हैं। जवानों को हमेशा भवन गिरने का डर सताते रहता है। यहाँ के रहने वाले फायर विभाग के जवानों का कहना है कि वे लोगों को सुरक्षित करते हैं, लेकिन खुद असुरक्षित रहते हैं। बरसात के दिनों में यहाँ की स्थिति और भी खराब हो जाती है। जिंदगी तो सर हम लोग बहुत कठिनाई का जी रहे हैं। क्या परेशानी है? परेशानी है सर, यहाँ रहने का बिल्डिंग जर्जर है और बरसात में पानी चूता है। जहाँ बैरक है उसमें भी सर पानी चूता है। किसी तरह हम लोग मतलब रह रहे हैं। दरवाजा नहीं है? खिड़की दरवाजा नहीं है। तो पहले से ही बना हुआ इस सेल का है, इसी में फायर स्टेशन खुला हुआ है। तो अभी अपना ज़मीन कहीं एक्वायरमेंट नहीं हुआ है। जब तक अपना ज़मीन अगर अग्निशमन के नाम से नहीं होता है तब तक तो फंड देगा नहीं विभाग। नौकरी करना है तो रहना है। क्या स्थिति है बिल्डिंग की? स्थिति तो जर्जर है बिल्डिंग की। राज्य बनने के बाद कई भवनें बनी, लेकिन बोकारो फायर स्टेशन का तकदीर नहीं बदला। यहाँ आज भी 10 की संख्या में जो कर्मी हैं, चाहे वो प्रभारी हो, चाहे हवलदार हो और फायरमैन हो, ये लोग अपनी ज़िंदगी को खतरे में डालकर नौकरी कर रहे हैं। हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से राज्य में नए होमगार्ड और फायर की डीजी आई हैं, ऐसे में इन लोगों को आस है कि इसकी तकदीर जरूर बदलेगी और लोग यहाँ सुरक्षित रह सकेंगे। मृत्युंजय कुमार, न्यूज़ 18, बोकारो। देवघर के लोहारी गांव में आजादी के 75 साल बाद भी एक सड़क का निर्माण नहीं हुआ है। यहां के लोग सरकार से रोज सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी मांगों पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास मिला, लेकिन सड़क नहीं होने की वजह से आज तक बिल्डिंग के लिए मटेरियल नहीं पहुंच सका। देवघर का ये गाँव मुख्यालय से महज 8 किलोमीटर दूर ही मौजूद है। रोड नहीं है। सबसे पहला बात, हम लोग का घर गांव के बगल से दक्षिण साइड में नदी पड़ता है सर, वो हम लोग का जमाबंदी रोड था, वो ज़मीन था, वो बह गया ना। मेरा मुखिया का भी हम लोग बोले, वो कुछ नहीं सुनता है सर। 10 साल 11 साल मुखिया पंचायत राज खत्म हो गया सर, अभी तो कोई रोड नहीं मिला सर। हमारे गांव में किसी तरह का कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यहाँ जो है उधर तो नदी है, रेलवे ब्रिज है, उसके कारण पॉसिबल नहीं है जाना। और इधर जो बचा हुआ है, इधर जो भी पॉसिबल रोड था वो रेलवे के द्वारा सारा बंद कर दिया गया है अभी। तो जो भी आवागमन का एकमात्र रास्ता था वो बंद हो गया। न शिक्षा का कोई व्यवस्था निकलने के लिए यहाँ से हो पाता है, न बाहरी कोई हम लोग को सुविधा प्राप्त होता है, जिस कारण से हर चीज़ से हम लोग वंचित रहते हैं। रांची में अभी भी ठंड का कहर जारी है। हालात ये हैं कि लोग अपने घरों में दुबक गए हैं। ठंड में गरीब मजदूरों की परेशानी और बढ़ गई है। इस भीषण ठंड में वे सुबह निकलते हैं, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक तापमान में और गिरावट का अनुमान लगाया है। ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी।
कोरोना के बाद ठंड, दोनों से पूरा का पूरा रांची परेशान है। कोरोना का क्राफ जहां कम होता दिख रहा है, वहीं ठंडी बढ़ती दिख रही है। लोग परेशान है, खासकर ये मजदूर जो काम को नहीं निकल पा रहे हैं। क्या नाम है? समर्पण के केटा। ठंड तो साफ साफ दिख रहा है, पूरा टोपी लगा कर है। ठंड परेशानी बन रही है क्योंकि कोरोना तो कम हो रहा है। ठंड कैसा लग रहा? ठंड तो बहुत ज्यादा है मैडम। काम में दिक्कत आ रहा है? हाँ, सब में दिक्कत आ रहा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।